रामलाल एक मेहनती और ईमानदार आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने कभी अपने बच्चों को शिक्षा और पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दी। रामपाल दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और कभी-कभी दूसरे गांव में मजदूरी करने जाता। उसकी पत्नी भी घर के काम के साथ-साथ दूसरों के घरों में काम करती थी। रामलाल के बच्चे थे बेटा रोहित और बेटी सविता। रामलाल ने उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया था, भले ही इसके लिए उसे अपनी कई जरूरतों से समझौता करना पड़ा। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने डॉक्टर से सलाह ली तो पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है और उसका इलाज बहुत महंगा है। रामपाल के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से मदद मांगी और अपनी जमीन गिरवी रख दी। उसके बच्चों ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ छोटे-मोटे काम करके पैसे जुटाने शुरू कर दिए। रामलाल का इलाज हुआ और वह ठीक हो गया। उसके बच्चों ने भी अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए और बड़े होकर अच्छे पदों पर काम करने लगे। आज रामपाल के बच्चे बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। उन्होंने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को कभी नहीं भुलाया और उनकी सेवा में कभी कमी नहीं आने दी। रामलाल का स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बच्चों की मेहनत और उनके संकल्प ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम की थी। रामलाल अब और भी प्रेरित हो गया था कि वह अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। रोहित और सविता ने अपने पिता के संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए अपनी पढ़ाई में और भी मन लगाया। रोहित ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी क्लास में टॉप किया। दूसरी तरफ सविता ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और बहुत ही जल्द अपनी योग्यता साबित कर दी। रामपाल ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद की, भले ही इसके लिए उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह और उसकी पत्नी ने मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती की और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। कुछ वर्षों बाद रोहित और सविता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे पदों पर काम करने लगे। रोहित एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया और सविता ने एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी पाई। दोनों ने अपने कमाए हुए पैसों से अपने माता-पिता के लिए एक नया घर बनवाया और उन्हें हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई। रामपाल अब गर्व से अपने बच्चों की सफलता की कहानी सुनाता और अपने संघर्ष के दिनों को याद करता। उसने अपने गांव के अन्य गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक छोटी सी फंडिंग शुरू की ताकि कोई और बच्चा शिक्षा के अभाव से पीछे न रह जाए। रामपाल का संघर्ष और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसके बच्चे उसकी सबसे बड़ी पूंजी बने। इस तरह रामपाल की कहानी एक गरीब बाप की संघर्ष और सफलता की कहानी बन गई, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला और समाज में एक मिसाल कायम की। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि संकल्प और मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।